जिंदगी की कीमत क्या है ये आप लोग नहीं जानते। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को जिंदगी से जुड़ी अच्छी बुरी चीज़ों का ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन सभी में एक शिष्य ऐसा था जिसे प्रश्न पूछने की बहुत ज़्यादा आदत थी। वो उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, आप हमें जिंदगी के बारे में जो कुछ भी सिखा रहे हो उन सब का क्या फ़ायदा, क्योंकि हम में से बहुत से बच्चों को ये भी नहीं पता कि हमारी जीवन का मूल्य क्या है और ये जीवन हमारे लिए कितना कीमती है। पहले आप हमें ये बताइए कि इस जीवन का मूल्य क्या है। अपने शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध अपने कक्ष में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर आए। वो टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्य को दिया और बोले, मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता लगाकर आओगे। साथ ही एक चीज़ ध्यान रखना कि तुम्हें ये पत्थर का टुकड़ा बेचना नहीं है। गौतम बुद्ध की बात सुनकर वो शिष्य बाजार की ओर चला गया। बाजार में सबसे पहले उसकी नज़र एक फल बेचने वाले पर पड़ी और उसने वो पत्थर उस फल वाले को दिखलाया और फिर बोला, मुझे आप इस पत्थर के बदले कितने फल दे सकते हो। फल वाला बोला, ये पत्थर कुछ खास तो नहीं है, पर फिर भी मैं आपको इसके बदले 10 केले दे सकता हूँ। वो शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चला गया। फिर उस शिष्य को एक सब्जी बेचने वाला व्यक्ति मिला। शिष्य ने उस सब्जी वाले से उस पत्थर की कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 1 बोरी भरकर सब्जियां दे सकता हूं। इसके बाद वो शिष्य उस पत्थर को लेकर एक सोने के व्यापारी के पास चला गया। उस पत्थर की टुकड़े की चमक देखते ही उस सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगाई। शिष्य ने वो टुकड़ा बेचने से मना कर दिया तो वो सुनार उसके बदले 200 सोने के सिक्के देने को भी राजी हो गया, लेकिन शिष्य ने वो पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद वो शिष्य एक हीरा बेचने वाले व्यापारी के पास पहुंचा और उस शिष्य ने उस पत्थर को उसके सामने जाकर रख दिया। उस पत्थर को देखते ही हीरों के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा बिछाया, फिर उस पत्थर को उसके ऊपर रखा, फिर उस पत्थर की परिक्रमा की और वो व्यक्ति हाथ जोड़कर उस पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए बोला, तुम जिस पत्थर की मामूली कीमत समझकर उसकी कीमत पूछ रहे हो वह एक बेशकीमती रूबी है। ऐसी रूबी हर किसी को नहीं मिलती। अगर मैं अपना सब कुछ बेच भी दूं तो इसकी कीमत नहीं चुका पाऊंगा। उस व्यापारी की बातें सुनकर वो शिष्य बहुत ही हैरान हो गया और दौड़ता दौड़ता सीधा बौद्ध के पास आया और जो बाजार में उनके शिष्य के साथ हुआ उस शिष्य ने बौद्ध जी को सब कुछ बताया। बौद्ध जी के उस शिष्य की अजीब बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब इस रूबी की कीमत में ही छुपा है। हमारा जीवन एक रूबी है। रूबी की तरह ये भी बेशकीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं और अपने जीवन का मूल्य नहीं समझते। हम दूसरों को देखकर और उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश में अपने जीवन की कीमत को कम कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी की कीमत वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सामने वाला अपनी हैसियत, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से तुम्हारी कीमत लगाता है। ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, इसलिए इसको बर्बाद ना करें। अपनी ज़िंदगी को उतना ही कीमती समझें जितना कीमती आप अपने बैंक में रखे हुए रुपयों को समझते हैं। आज के समय में लोग अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमत और कीमती प्यार जैसे पैसे और दिखावे से भरी चीज़ों को समझते हैं। प्यार के चक्कर में लोग सुसाइड कर लेते हैं। पैसा के चक्कर में ऐसा काम करने लग जाते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। नाम कमाने के चक्कर में उल्टे सीधे कर्म करने लग जाते हैं। हमेशा याद रखें कि दिखावा करना जरूरी नहीं है। प्यार दोबारा मिल सकता है, पैसा फिर कमाया जा सकता है, लेकिन ज़िंदगी को फिर से पाया नहीं जा सकता। इसलिए अपनी इस बेशकीमती ज़िंदगी को अच्छे से जिएं, हर पल का आनंद लें। कभी ये ना सोचना कि आप इस दुनिया में किसी काम के नहीं हैं, ना ही कभी ये सोचना कि आपकी ज़िंदगी व्यर्थ है। आपके होने या ना होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। जब भी ऐसे नेगेटिव विचार आपके मन में आए तो खुद को बस ये याद दिलाएं कि जीवन एक रूबी है और ये बेशकीमती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।